जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को ले चलते हैं और कुछ जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये हुआ ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट। लोडिंग हो रहा है। आ गया एक कैप्चा कोड, हम इसमें डाल देते हैं। अब ये आ गया ऑफिशियल वेबसाइट आर्मी की, और ये चेंज प्रोसेस है। हु टू रजिस्टर एंड अप्लाई हिंदी, हु टू रजिस्टर एंड अप्लाई इंग्लिश, और ये है ऑनलाइन सीई एग्ज़ाम, और ये है हिंदी और इंग्लिश। इसी में देखते हैं एक और दिया है, ये हिंदी पे क्लिक करना है भाई। हिंदी में आपको जानकारी लेनी है। ये ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से ये लोडिंग हो रहा है। लोडिंग हो गया। भारतीय सेना 2023 परीक्षा दिवस वीडियो में आपका आप लोग इस स्वागत वीडियो है। को देखिए भाई। नमस्ते, मेरा नाम निशा है और मैं इस वीडियो में आपकी मार्गदर्शक हूँ। मैं आपको यहाँ भारतीय सेना में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार शामिल हो, उसे समझाने के लिए उपस्थित हूँ। आइए हम अपनी यात्रा प्रारंभ करें। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड का लाइव लिंक joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर परीक्षा के दिन से 2 सप्ताह पहले प्रकाशित किया जाएगा। आपको अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल और टेलीफोन नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी इसकी सूचना दी जाएगी। आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड और प्रिंट करना है। लेजर प्रिंटर का उपयोग करके A4 आकार के कागज पर प्रवेश पत्र प्रिंट करें। आपको अपने प्रवेश पत्र के विवरण की जांच अवश्य करनी चाहिए, जैसे परीक्षा केंद्र का नाम, तिथि और पारी का विवरण, परीक्षा केंद्र का पता, दस्तावेज जिन्हें आपको परीक्षा के दिन ले जाने की आवश्यकता है। सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को विस्तार से अवश्य पढ़ना चाहिए। यात्रा और आवास की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटे 30 मिनट पहले प्रारंभ हो जाएगा और परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा। एक बार जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाते हैं, तो आपके प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र की जांच की जाएगी। आपको अपना व्यक्तिगत सामान जैसे मोबाइल फोन, बैग आदि अपनी जिम्मेदारी पर प्रवेश द्वार पर जमा करना होगा। क्या करें? उम्मीदवार परीक्षा के दिन केवल पारदर्शी पेन, पारदर्शी पानी की बोतल, मूल आईडी कार्ड और प्रवेश पत्र लेकर आएंगे। क्या न करें? उम्मीदवार को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ज्वेलरी आइटम्स के साथ अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों की तलाशी की प्रक्रिया तलाशी कर्मी द्वारा की जाएगी। तलाशी के बाद आपको बारकोड स्कैनिंग डेस्क पर आपका परीक्षा हॉल आवंटित किया जाएगा। बारकोड स्कैनिंग डेस्क पर आपको अपना प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र दिखानी होगी। स्कैनिंग मैनेजर आपको परीक्षा हॉल नंबर प्रदान करेगा। आपके परीक्षा हॉल में पहुंचने पर प्रवेश द्वार पर आपके दस्तावेजों अर्थात आपका पहचान पत्र और प्रवेश पत्र की जांच की जाएगी। इस स्थान पर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। हॉल में प्रवेश कर दस्तावेज सत्यापन के बाद आप पंजीकरण डेस्क पर जाएंगे। पंजीकरण डेस्क पर आप पंजीकरण प्रबंधक को अपना प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र दिखाएंगे। पंजीकरण प्रबंधक आपकी फोटो और अंगुली की छाप लेगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपनी उंगलियों को ठीक से साफ किया है और फोटोग्राफ के लिए ठीक से तैयार है, क्योंकि भर्ती के अगले चरण में इसी बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा।
इसके बाद पंजीकरण प्रबंधक आपको सीट नंबर देगा और प्रवेश पत्र पर सीट नंबर नोट कर लेगा। अपने प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के साथ आप निर्धारित सीट की ओर आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा। आपको इसे अपनी लिखावट में लिखना होगा और प्रवेश पत्र पर आवंटित स्थान पर हस्ताक्षर करना होगा। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले निरीक्षक निर्देश पढ़ेंगे। रफ शीट पर आपको अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। उत्तरों को चिन्हित करने के लिए माउस का प्रयोग करें। अन्य उम्मीदवारों को परेशान न करें। फिर निरीक्षक आपको परीक्षण स्क्रीन पर लॉगिन करने के लिए सूचित करेगा। आप लॉगिन करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर कीबोर्ड आइकन पर क्लिक करके वर्चुअल कीबोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले उम्मीदवारों को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल जानकारी सत्यापित करें। यदि आपका विवरण सही है, तो आगे बढ़ने के लिए आई कन्फर्म पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन आपके परीक्षण संबंधी निर्देशों को प्रदर्शित करेगी। निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अंत में आपको चेक बॉक्स का चयन करके घोषणा को पढ़ना होगा और उससे सहमत होना होगा। ड्रॉप डाउन सूची से अपनी डिफॉल्ट भाषा हिंदी या अंग्रेजी चुनें। आप अपनी सुविधा के आधार पर परीक्षा के दौरान स्क्रीन के दाहिने शीर्ष कोने पर स्थित भाषा बटन पर क्लिक करके भाषा बदल सकते हैं। परीक्षा के निर्धारित समय पर आई एम रेडी टू बिगिन लिंक सक्षम हो जाएगा। आगे बढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें। यह बताया जाता है कि लॉगिन करने के बाद एक बार परीक्षा शुरू होने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने के लिए केवल कंप्यूटर माउस का उपयोग किया जाना है। कीबोर्ड के इस्तेमाल से सिस्टम लॉक हो जाएगा। अब आप माउस का उपयोग करके उत्तर सबमिट करना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे ही आप शुरू करते हैं, स्क्रीन पर परीक्षा के लिए बचे हुए समय का संकेत देने वाला एक टाइमर प्रदर्शित होगा। नोट: यदि परीक्षा के दौरान किसी व्यवधान के कारण टाइमर बंद हो जाता है, तो आप परीक्षा की अवधि का समय नहीं गंवाएंगे। दाईं ओर एक पैनल आपके प्रयास किए गए प्रश्नों की स्थिति को 4 रंगों में प्रदर्शित करेगा, जो निम्नलिखित को दर्शाता है। हरा: सवालों के उत्तर दे दिए गए हैं। लाल: प्रश्न देखे गए लेकिन न तो उत्तर दिए गए, न ही मार्क फॉर रिव्यू के लिए चिन्हित किए गए हैं। सफेद: प्रश्न अभी तक देखे नहीं गए हैं। बैंगनी: मार्क फॉर रिव्यू के लिए चिन्हित किए गए लेकिन उत्तर नहीं दिया गए हैं। सुपरस्क्रिप्ट के रूप में बैंगनी के साथ हरा टिक मार्क: सवालों के जवाब दिए गए लेकिन मार्क फॉर रिव्यू के लिए चिन्हित किए गए। प्रश्नों के बीच नेविगेशन के लिए सीधे उस प्रश्न पर जाने के लिए प्रश्न पैलेट में प्रश्न संख्या पर क्लिक करें। वर्तमान प्रश्न के लिए अपना उत्तर सेव करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर अगले प्रश्न पर जाएं। किसी प्रश्न के लिए आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू स्थिति इंगित करती है कि उम्मीदवार उस प्रश्न पर फिर से विचार करना चाहेंगे। एक उम्मीदवार के पास एक प्रश्न का उत्तर देने का विकल्प होता है और साथ ही साथ मार्क्ड फॉर रिव्यू इन उत्तरों को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। हालांकि यदि किसी उम्मीदवार ने किसी प्रश्न का उत्तर दिए बिना केवल मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, तो उत्तर के बिना समीक्षा के लिए चिन्हित किए गए संबंधित प्रश्न को मूल्यांकन के लिए नहीं माना जाएगा। नोट: यह ध्यान दिया जा सकता है कि उम्मीदवार परीक्षा के दौरान किसी भी समय संबंधित अनुभाग के प्रश्न पैलेट पर प्रदर्शित संबंधित प्रश्न संख्या आइकन पर क्लिक करके किसी भी मार्क फॉर रिव्यू प्रश्न पर वापस लौट सकते हैं। अपना उत्तर चुनने के लिए किसी एक विकल्प के बटन पर क्लिक करें। अपने चुने हुए उत्तर को अचयनित करने के लिए
चुने गए विकल्प के बटन पर फिर से क्लिक करें या क्लियर रिस्पॉन्स बटन पर क्लिक करें। अपने चुने हुए उत्तर को बदलने के लिए दूसरे विकल्प के बटन पर क्लिक करें। अपना उत्तर सेव करने के लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट पर बटन पर क्लिक करना होगा। सावधानी! ध्यान दें कि यदि आप किसी अन्य प्रश्न की प्रश्न संख्या पर क्लिक करके सीधे उस पर जाते, नेविगेट करते हैं, विदाउट सेविंग दी आंसर, वर्तमान प्रश्न के लिए आपका उत्तर सेव नहीं होगा। आप अन्य विवरण भी देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर। आप परीक्षा में सभी खंडवार प्रश्न देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस। आप परीक्षण संबंधी निर्देश देख सकते हैं। निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा का समय समाप्त होने के बाद सभी उत्तर ऑटो सबमिट हो जाएंगे। परीक्षा पूरी होने के बाद आपको सत्यापन डेस्क पर निकास सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आपको एक एक करके सत्यापन डेस्क पर बुलाया जाएगा, जहां आपका फोटो और अंगूठे का निशान फिर से लिया जाएगा और सत्यापित किया जाएगा। कृपया सत्यापन के बाद अपनी आवंटित सीट पर वापस जाएं। हॉल में सभी उम्मीदवारों के सत्यापन समाप्त हो जाने के बाद आपको सभी रफ शीट और पेन पेंसिल निरीक्षक को अवश्य वापस करना है। आप यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने रफ शीट पर आपका नाम और रोल नंबर लिखा है। इसके बाद आपको व्यवस्थित तरीके से परीक्षा हॉल से बाहर जाने के लिए कहा जाएगा। इसके साथ आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी परीक्षा दिवस वीडियो को सफलतापूर्वक देख लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी होगी और ऑनलाइन सीई के लिए बेहतर तैयारी करने में आपकी मदद करेगा। परीक्षा में शामिल होने के अभ्यास में आपकी मदद करने के लिए भर्ती की सभी श्रेणियों के लिए अभ्यास परीक्षाओं के लिंक joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर होस्ट किए गए हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर लॉगिन करें और ऑनलाइन सीई में उपस्थित होने के लिए प्रक्रिया का अभ्यास करें। आपको सफलता मिले।